नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। कल पूरे देश ने आन बान और शान के साथ 15 अगस्त पर आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। आप भी उसमें शरीक हुए होंगे, हम भी थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर घर तिरंगा लहराया। दिल फख्र से भर गया जब हिंदुस्तान को जख्म देने वाले आतंकियों की घर पर भी तिरंगा शान से लहराया गया। और वह तस्वीरें हमारे पास मौजूद है, चाहे वो आतंकी हम्माद हो, मारा गया आतंकी रियाज नाइकू हो, या फिर आतंकी आसिफ शेख। ये उन सभी के घर अभी एक के बाद एक आपको दिखाई दे रहे हैं। त्राल में आसिफ शेख का घर, हर जगह तिरंगा शान से लहरा रहा था। लेकिन आज 16 अगस्त दोपहर 12:11 पर एक बार फिर वो खबर आई जिसने मन गुस्से से भर दिया। सुनील कुमार भट्ट और उनके भाई पिंटू पर उन्हीं के सेब के बागान में आतंकियों ने अटैक कर दिया। नाम पूछा और फिर टारगेट किलिंग की। सिर्फ सुनील भट्ट का परिवार ही नहीं, कश्मीर का एक एक पंडित ये सवाल पूछ रहा है कि खौफ के साए से आजादी कब, आतंकियों की टारगेट किलिंग से आजादी कब, कश्मीर में पंडितों पर अटैक से आजादी कब। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष है रविंद्र रैना, वो ये कह रहे हैं कि आतंकियों की ये कायराना हरकत है। और मैं आपको बता दूं कि रविंद्र रैना हुंकार में हमारे साथ अब से कुछ ही देर में एक्सक्लूसिवली जुड़ने वाले हैं लाइव। लेकिन इस हत्या पर ओवैसी ने भी घाटी में पंडितों की टारगेट किलिंग पर 370 की याद दिलाई। सुनिए आप। कश्मीर के बच्चे बच्चे ने अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर जश्न आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और चारों दिशाओं में तिरंगे झंडे कश्मीर में लहराए गए, फहराए गए। उससे इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को तकलीफ हो गई। सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उस सारे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। बहुत जल्द ये आतंकवादी जो इस जघन्य हत्याकांड में शामिल हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फ़ायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर। तो ये मोदी सरकार की नाकामी का एक और मिसाल है कश्मीर में। और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर आती है कि उन्होंने वो कश्मीरी पंडितों को उनकी जान की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। देखिए, राजनीति होती रहेगी, उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इस बात से जरूर ऐतराज है कि क्यों एक एक कश्मीरी का या किसी हिंदुस्तानी का या किसी पंडित का या किसी मुसलमान का खून बहे। कमल हक साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट है, हमारे साथ यहां जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी साहब ये कश्मीर से ही ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बाकी तमाम मेहमान भी हमारे साथ धीरे धीरे करके जुड़ेंगे। बता दूं, जफर इस्लाम साहब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अहमद अयाज साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, एसपी वैद साहब जो कि फॉर्मर डीजीपी है जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। याना मीर का मैं इंतजार कर रही हूँ, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाली है। लेकिन रविंद्र रैना साहब, इतनी खुशी हुई थी, इतना दिल गदगद कर रहा था जब वो तस्वीरें देखी, वो चाहे वो रियाज नाइकू का घर हो आतंकवादी, या हम्माद खान का घर हो उस आतंकवादी का जहां हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा था। लेकिन मैं अब ये कहने को मजबूर हूं कि क्या फायदा जब वो हमारे ऊपर लगातार इसी तरीके से वार करते रहेंगे। आज एक और कश्मीरी पंडित को निशाना बना दिया। जी रूबिका जी, बहुत ही दर्दनाक और दिल में घाव देने वाला, जख्म देने वाला बहुत बड़ा ये जघन्य अपराध इन पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने किया है। और दक्षिण कश्मीर के शोपियान में श्री सुनील जी और उनके भाई श्री पिंटू जी पर जिस प्रकार एक साजिशाना हमला किया गया, बहुत ही निंदनीय है। श्री सुनील जी इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे और श्री पिंटू जी जेरे इलाज इस समय आर्मी के हॉस्पिटल में हैं। ये बहुत ही दिल दहला देने वाला हादसा है। पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने मानवता को लहूलुहान किया है। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस
और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ तो मुकाबला कर नहीं सकते। हमारे जवानों के साथ आमने सामने तो आने में इनको डर है, खौफ है, लेकिन सॉफ्ट टारगेटेड किलिंग्स, निहत्थे, निर्दोष, बेकसूर और मासूम लोगों की हत्या करके ये क्या सोचते हैं कि ये बहादुर हैं? ये कायर हैं, दरिंदे हैं। इन्होंने दरिंदगी की है। इन कायरों और दरिंदों का दी एंड तो होगा ना सर, वो कब होगा? सालों साल, दशकों बीत गए हैं इस चीज का इंतजार करते। और आपने सुना असद ओवैसी ये कह रहे हैं कि आप लोग 370 ना हटाते तो इस तरीके से आज पंडितों की टारगेट किलिंग नहीं हो रही होती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बात आपको बताऊं, हालात अब इतने खराब हो गए हैं कि एक भी कश्मीरी पंडित अब वहां इलाके में नहीं रहना चाहता। और मैं ये अतिशयोक्ति अलंकार का यहां पर इस्तेमाल नहीं कर रही हूं। रविंद्र रैना साहब, संजय तिक्कू साहब, आप तो बहुत अच्छे से उनको जानते होंगे। पिछले 30-33 सालों से वो वहां पर रह रहे हैं। उन्होंने अपना ना घर छोड़ा, ना उनकी रूह वहां से हटी, ना उनका देह वहां से हटा। अब तो वो भी इस बात की का ऐलान और अपील कर चुके हैं कि कश्मीरी पंडितों को चले जाना चाहिए। कैसे रोकेंगे सर? इस खौफ के साए में जी रहा है कश्मीरी पंडित। देखिए रूबिका जी, यहां तक बात है कश्मीर घाटी में धारा 370 के हटाने के बाद एक जमाना था कि जब कश्मीर के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बरसते थे, सेना के जवानों पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, पुलिस स्टेशनों पर, गाड़ियों पर, स्कूल जाते बच्चों पर, कॉलेजेस में। आज कश्मीर में कहीं भी पत्थरबाजी नहीं हो रही है। आज अगर कश्मीर में कुछ नजर आ रहा है, वो चारों दिशाओं में तिरंगे झंडे ही तिरंगे झंडे नजर आ रहे हैं। और कश्मीर में चारों दिशाओं में भारत माता की जय जयकार और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बदलाव सारी दुनिया में, तो मैं आपको बधाई देती हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, 12 मई पुलिसकर्मी की हत्या, 12 मई राहुल भट्ट की हत्या, 17 मई 52 साल के बिजनेसमैन की हत्या, फिर 24 मई पुलिस वाले की उसकी 7 साल की बेटी संग हत्या, 25 मई को अमरीन भट्ट की हत्या, 31 मई को रजनी बाला की हत्या, 2 जून को 17 साल के एक मजदूर की हत्या, 4 अगस्त को एक मजदूर की हत्या, 12 अगस्त को मजदूर की हत्या, बाहर घर के फेंक दी जाती है लाश, और उसके बाद आज सुनील कुमार भट्ट पर अटैक किया जाता है, उसकी भी हत्या। हाँ, जयकारा लग रहा है, भारत माता जय के नारे लग रहे हैं और मेरा दिल गदगद है। मैं ये कह चुकी हूँ रविंद्र जी, लेकिन एक एक कश्मीरी पंडित जो 6-6.5 हजार बचे हैं, वो ये कह रहे हैं अब नहीं रहना है। उनके लिए कुछ कहिए ना रविंद्र जी। और रूबिका जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने पहले कहा, शोपियान के अंदर ये जो घटनाक्रम हुआ है, दिल में, सीने में जख्म देने वाला एक दर्दनाक घटनाक्रम है। और ये कायर आतंकवादी जो कि छिपकर पीठ पर वार करते हैं, ये कायर और बुजदिल हैं। आमने सामने की तो लड़ाई कर नहीं सकते, सॉफ्ट टारगेट, बेगुनाह, निहत्थे और मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। और इन आतंकवादियों का सफाया ताबड़तोड़ हो रहा है। नहीं, ये कश्मीरी पंडितों को क्यों निशाना बना रहे हैं? मुझे ये बताइए ना, आप तो वहां रहते हैं। अगर ये क्यों कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं वापस दोबारा? और रूबिका जी, कश्मीरी पंडितों को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित हिंदुस्तान है, कश्मीरी पंडित भारत माता हैं। और कश्मीरी पंडितों के साथ साथ जो कश्मीर के मुसलमान हैं, जो देशभगत मुसलमान हैं, और कश्मीर के अंदर रहने वाले जो सिख हैं, उनको भी ये साजिशाना निशाना बनाते हैं। हम पिछले 35 सालों से वी आर इन ए स्टेट ऑफ वार, हम छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। और इस छद्म युद्ध में केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को पूरी छूट दी है। ताबड़तोड़ प्रहार आतंकवाद पर हुआ है और आतंकवादियों के तमाम सरगनाहों को ये तो वो शाखा हो गई है ना कि आप काटिए और नई शाखा निकल आती है। रविंद्र जी, आप काटिए और नई शाखा निकल आती है। जड़ से इसका खात्मा हो ही नहीं पा रहा। आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी सारे मेहमान भी हैं। और चूंकि आपसे ये वादा है कि आप डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी जो बात है वो आप करेंगे, इसीलिए जो कश्मीरी पंडित हमारे साथ यहाँ पर कमल हाक साहब बने हुए हैं। हाक साहब,
क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ, क्या वजह है? रूबिका जी, सबसे पहले श्रद्धांजलि उन जवानों को जिनकी आज पहलगाम में आज खाई से गिरने से मौत हुई, तो उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि पेश करते हैं। देश को 75वें स्वतंत्र दिवस पर बधाई और ईश्वर से प्रार्थना कि कश्मीर के लोगों के साथ साथ आतंकवादियों के साथ साथ केंद्र में बैठी सरकार को भी थोड़ी बहुत सद्बुद्धि दे दें। देखिए, कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है एक ऑप्टिक्स हो रहे हैं। आपने कल गली गली, गांव गांव, शहर शहर तिरंगे झंडे फहराए, हम बहुत खुश हुए उससे, लेकिन ये एक ऑप्टिक्स है, एक अपने आप को भ्रम में डालने वाली स्थिति है। जैसे कि आपने 3 साल पहले आर्टिकल 370 हटाया वहाँ से, मैं समझता हूँ कि 3 साल के बाद में साफ है एक ऑप्टिक्स था और उसके नीचे सतह तक जो उसके नीचे डेप्थ में है वो कहीं काम ही नहीं हुआ। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 370 जब हटा, वो 72 साल का आर्टिकल 370 के नीचे कश्मीर में एक तंत्र पनपा था, एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक सिस्टम कायम हो चुका था जो कि पिछले 3 सालों में इंटैक्ट है। आपको 3 साल लगे आतंकियों के फैमिली मेंबर्स को नौकरी से निकालने में। जो उनका वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके वहाँ पे जो सबवर्टेड एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। और आप कब तक, जब तक कि आप उनका सफाया नहीं करेंगे, जब तक कि आप उनका एड्रेस नहीं करेंगे, ऐसी घटनाएं तो होती रहेंगी। बीजेपी का एक या सरकार का एक है, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ, बट लेकिन एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। जैसे भी कोई ऐसी घटना होती है तो जिम्मेदार ठहरा दो पाकिस्तान को और इसके साथ में करो जी हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये तो एक स्केपगोट हुआ और देश की राजनीति को इसके बजाय कि वो इसमें कोई कंस्ट्रक्टिव रोल करे तो आप सरकार के ऊपर बरसो, इस पे अपनी राजनीति चलाओ। कश्मीर का मुद्दा जो 1990 में था, जिस बिना पे उस टाइम पे धर्म के बिना पे उसके दिन के कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया, हाँ, आज भी वही सिचुएशन है। आप ये कह रहे हैं किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो है वो ऑप्टिक्स है। मैं इस शब्द को पकड़ लेना चाहती हूँ, ऑप्टिक्स है। अब मुझे समझना होगा कि क्यों वो खरोच अब तक नहीं आ पाई है जिसका जिक्र किया जा रहा था कि 370 हटेगा और ये सब नेस्त नाबूद हो जाएगा। हालात कश्मीर में बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? कश्मीरी पंडित की जुबानी सुनिए तो वो ये कहता है कि बिल्कुल वही हालात है जो 90 में थे, 370 ऑप्टिक है। और फिर कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, कमल हाक साहब जो यहाँ कश्मीरी पंडित बैठे हैं वो हमसे इस वक्त राब्ता कायम किए और वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन सलमान निजामी सुना आपने ब्रेक से पहले, वो ये कह रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बदलना होगा। वो आदमी जो 1990 में एक कांस्टेबल रहा होगा और वो जो कभी कहीं किसी अलगाववादी के साथ जुड़ा रहा होगा, वो आज भी सिस्टम में है, इनफैक्ट आज ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए उसे तोड़ा नहीं जा सका है। देखिए, ये तो साफ हो गया ना, तो ये सरकार का फेलियर है। अगर सिस्टम में वो अभी हैं तो कौन लोग हैं? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2014 से आज तक आप सरकार में हैं, 8 साल हो गए आपको सरकार में। वहाँ कश्मीर में सिर्फ जो है कश्मीरी पंडित ही नहीं मर रहा है। अभी 2 दिन पहले जो एक माइग्रेंट लेबर जो है बिहार का, वो भी गोली का शिकार हुआ। आईजीपी कश्मीर कह रहे हैं कि इस साल में सबसे ज्यादा किलिंग वहां कश्मीरी मुसलमानों की हुई, कश्मीरी पंडितों के साथ भी हुआ। और क्या किया आपने? आप सिर्फ सुनिए, लेट मी कंप्लीट। कश्मीरी मुसलमान वो जो भारत माता की जय बोलने से कतराता नहीं है। नहीं, आप ये बार बार देखिए, ये प्रोपेगेंडा मत बनाइए। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सच है। देखिए, आप मुझे बताइए, जो इन आतंकियों के हिसाब से इस्लाम की राह पर नहीं चलता है वो कश्मीरी मुसलमान मारा जाता है। देखिए, आप इसको जब इसको हिंदू मुस्लिम के साथ रिलेट करते हैं, अब भारत माता की जय, देखिए कतराइए मत, असलियत को मानने से कतराइए मत। असलियत ये है जब आप सवाल सरकार से करेंगे, ना कि सलमान निजामी से, तब कश्मीर में हालात ठीक हो जाएंगे। सरकार का हिस्सा है ना, इन्होंने तो निंदा ही करनी है, इन्होंने तो वोट ले लिए और यहाँ फिल्में बन गई, कश्मीर फाइल्स मूवी बनी, पैसा उन्होंने कमा लिया। आज कहाँ है वो लोग? तो सच है सलमान निजामी, सच मैं कह रहा हूँ ना, 10 साल के बाद एक और मूवी बनाएंगे, सोल्यूशन क्या होगा? लोग तो मर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स झूठ नहीं है, फिल्म सोल्यूशन है? आप सवाल जब सरकार से करेंगे कि आप झंडा लहरा रहे हैं, किसने झंडा लहराया? जो 20,000 कश्मीरी मुसलमान वहां मर गया इस देश के लिए, क्या उनकी कुर्बानी को नहीं मानेंगे आप? एक साबित हो रही है, सच नहीं। देखिए रूबिका जी, 1 मिनट मुझे दीजिए, आप मुझे एक बात समझिए। आप मुझे बताइए, 8 सालों में कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है
उसके लिए सरकार ने 1% कोई काम ऐसा किया हो? मैं चैलेंज करता हूं आपके लिए, आपको, आप मुझे बताइए। आज भी किलिंग्स हो रही हैं। 15 अगस्त पहले भी मनाया जाता था, आज भी मनाया जाता है। लाल चौक पाकिस्तान में नहीं है, कराची में नहीं है। सलमान निज़ामी, लोगों ने शहादत वहां दी है, कश्मीर के लोगों ने, तभी कश्मीर जो है हिंदुस्तान के साथ जुड़ा। सलमान निज़ामी, 1947 में मैं दिल पर हाथ रखकर कबाइलियों का मुकाबला किया कश्मीरी मुसलमानों ने। अभी जो आप ये पूछ रहे हैं, मैं रविंद्र रैना भी यहाँ पर मौजूद है, जफर इस्लाम, ये क्या बोलेंगे? ये तो निंदा करेंगे ना। अरे अभी आप कह रहे हैं कि लेकिन आपने मर रहा सरकार वहां से का नहीं इंसान पूछा। है, मैं सरकार से वहां पूछूंगी। कश्मीरी पंडित, देखिए सलमान आपका क्या निज़ामी, आपका रुकिए, चैनल दिखा रहा रुकिए, है, रुकिए, कश्मीरी पंडित जो है रुकिए, वहां प्रोटेस्ट कर रहा है। रुकिए रुकिए, प्रधानमंत्री जी को कल रुकिए, बोलना चाहिए। रुकिए, आप क्या मेरी बात उन्होंने सुनिए। कल स्टेटमेंट दिया चीखना पाकिस्तान के बंद खिलाफ? कीजिए और मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप बात करने नहीं दे सरकार रही ने हैं। ना, सरकार ने क्या नहीं किया है वो सवाल मैं अभी रविंद्र रैना से पूछूंगी। नहीं, मुझे भी- ये बताइए, एक कश्मीरी ने वहां पर, एक कश्मीरी मुसलमान ने वहां पर क्या किया है कि कश्मीरी पंडित पुख्ता तौर पर रहे? और जब मैं ये सवाल पूछ रही हूं तो क्यों पूछ रही हूं आपको पता है? अगर मैं कश्मीरी मुसलमान होती तो मैं ये कहती, खबरदार, एक भी आतंकी ने कश्मीरी पंडित पर नजर उठाकर देखा। आपका ट्वीट याद है, कश्मीरी, एक सेकंड, जब आपने ट्वीट किया था कि अगर कश्मीरी क्या ये बात पंडित बोलेंगे? मर रहा है तो कश्मीरी मुसलमान बचा रहा है। ना, जब ना, कश्मीरी मुसलमान सेफ नहीं है, ना, जब ना, सिख ना, सेफ ना, नहीं ना, है, मेरे सवाल जब से वहां सहमत हुइए। का कश्मीरी पंडित सेफ नहीं मेरे है, सवाल जब से कोई सहमत सेफ हुइए। नहीं है, आप मेरे चाहते सवाल से हैं सहमत हुइए। वहां जब कोई सेफ नहीं है, क्या आप मेरे आप सवाल से सहमत ये हुइए। जिम्मेदारी सरकार की है? मेरे सवाल से वहां के सहमत लॉ हुइए। एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की मेरे सवाल जिम्मेदारी को सरकार की है। मेरे सवाल को सुनिए। अगर मैं कश्मीरी मुसलमान होती तो मैं वहां कश्मीर की सरजमी पर खड़े होकर ये कहती कि खबरदार, किसी आतंकी ने कश्मीरी पंडित पर आग उठाई है। अरे सबने आपने बोला, कितने जुलूस निकाले? हर मुसलमान ने बोला। आपने कितने कश्मीरी- जुलूस निकाले? आप इन आतंकवादियों को साइडलाइन करने के लिए आपने क्या किया? आप नैरेटिव जो आपका जो है ना, वही नैरेटिव हार्म नहीं, कर रहा है conflict नैरेटिव में। नहीं सर, वही मैं जड़ से हटाने की आपने बात कर रही हूं। सरकार से एक भी सवाल नहीं किया। रविंद्र आप रैना, सवाल कर रहे हैं कश्मीरी रविंद्र मुसलमान से। रैना, आप रविंद्र अभी भी कश्मीरी मुसलमानों को ब्लेम करेंगे, मैं बता जो रही खुद हूं, गोली का मैं शिकार हो बता रहा रही है। हूं जी, क्यों। जी, मैं- जी, मेरे पास सिक्योरिटी जवाब- देने की मेरे जिम्मेदारी मेरे पास भाजपा जवाब है। सरकार की है। मेरे पास जवाब है वहां के और मैं लोगों की बताऊंगी नहीं है। आपको। रविंद्र जब रैना, मुसलमान भी मर रहा है, सिख भी मर रहा है, मेरे सवाल और के कश्मीरी जवाब से पंडित आप भी मर रहा मत है। भागिए। और आपने क्या रविंद्र किया? रैना, आपने कश्मीरी पंडितों पे लाठियां बरसाई, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रुक जाइए 3 ना महीने से सलमान protest निज़ामी, कर अभी रहे हैं। आप कह रहे थे ना, भाजपा के रविंद्र अभी आप रैना कह जी। रहे थे कि सुनना चाहते हैं, आप सुन लीजिए एक सेकंड। ये रविंद्र क्या रैना, बोलेंगे? ये तो 8 साल से बोल ही रहे हैं। सुनिए सुनिए, अब एक सेकंड सुनिए। रूबिका जी, आपकी देशभक्ति के जज्बे को पूरा हिंदुस्तान हमेशा सलूट करता है। आप हमेशा देशभक्त और उन देश राष्ट्रवादी विचारधारा की पत्रकार हो और आपके जज्बात को पूरा हिंदुस्तान सलूट करता है। एक बात तय है, कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, यह लड़ाई देशभक्त लोगों की देश दुश्मन ताकतों के साथ है। और देशभक्त हिंदू भी है, देशभक्त मुसलमान भी है, देशभक्त सिख भी है। हां, कुछ लोग हैं, वो गिने चुने लोग हैं, वो चंद लोग हैं जो कि रविंद्र जी, कश्मीर अभी की कमल हाक साहब अमन कह रहे थे। शांति आप विकास में खलल खुद डाल रहे कश्मीर हैं। से ताल्लुक रखते हैं। एक सरकार के हैं। सेकंड सलमान आप निज़ामी, एक देशभक्ति सेकंड बता रहे रुकिए हैं, ना। बात पढ़ा रहे हैं देशभक्ति कमल का। हाक साहब, रविंद्र रैना जी, कमल हाक साहब ने जवाब क्या नहीं दिया कहा? इन्होंने मेरी कमल बात हाक का। साहब ने क्या कहा अभी? उन्होंने कहा कि आप बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान करके उस सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कमल हाक साहब, रविंद्र रैना जी स्क्रीन पर। कमल हाक साहब, देखिए देखिए बार-बार रूबिका जी, रैना हम जी, कश्मीरी रविंद्र रैना पंडितों जी, को रविंद्र पाकिस्तान रैना जी, के आप बार-बार आतंकवादियों के हवाले थोड़ी कर पाकिस्तान सकते और हैं। चंद कैसे मुट्ठीभर भेज दें? लोगों का सहारा जब तक लेके वहां इस का हालात सच्चाई ठीक से नहीं छुप नहीं होगा, सकते हैं। हम कश्मीरी पंडितों आपने को कैसे आपका कश्मीर पिछले भेज 8 सकते सालों हैं? में, ये आप हम ही का चाहते नहीं है, हैं कश्मीरी कंट्री का पंडित पूरी कश्मीर में पॉलिटिकल जाएं। सिस्टम है, क्योंकि हम पिछले चाहते 75 हैं सालों में कश्मीर जितने भी के अंदर जितने भी कश्मीरी विकल्प पंडित राजनीति में एक उतर के करके, सरकारें सुन आई हैं लीजिए, देश में। रविंद्र रैना जी, हुर्रियत एक दफा कॉन्फ्रेंस सुन और लीजिए। सब कमल हाक एक बार साहब, सुन लीजिए रविंद्र कमल रैना हाक जी, साहब प्लीज। कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। मैं सुन लीजिए। आप सुनिए, आप सुनिए। आज आपको सुनना होगा रविंद्र रैना जी। अरे जो 6000 गिने चुने कश्मीरी सुनिए, पंडित सुनिए, बचे हैं, सुनिए उनको मेरी- तो सुरक्षा दे दीजिए ना सर। सुनिए कमल हाक क्या कह रहे हैं। सुनिए, कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या है कि आप जस्टिफाई करते हैं, आप लोगों को, आप असली रूट कॉज को दबा रहे हैं।
आप जो हालात है वहां पे उनको छुपा रहे हैं ऑप्टिक्स से करके। पूरे देश में आपने डिंडोरा पिटवा दिया कि चलो जी हमने जी वहां पे तिरंगे झंडे निकाले, बहुत हम भी खुश हुए, हम तो बहुत मतलब खुश हुए और हमें भी अच्छा लगा कि पूरे कश्मीर में तिरंगे झंडे फहरा रहे हैं। लेकिन उन तिरंगे झंडों के नीचे की जो जमीनी हकीकत है उससे आप पीछे छुप रहे हैं। आपका सिस्टम वैसा का वैसा ही है, वहां पे वो इंटैक्ट है, आपका सबवर्टेड सिस्टम वहां पे इंटैक्ट है। 3 सालों से आपने आर्टिकल 370 हटाया। आप जितने भी सबवर्टेड एलिमेंट्स आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में आप उन पे कोई एक्शन नहीं ले रहे, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आप उनको नहीं निकाल नैना जी, आप सवाल नहीं समझ रहे हैं। अरे इसके लिए तो सब आपको थैंक यू कह रहे हैं। जफर इस्लाम साहब भी यहाँ बने हुए हैं। जफर इस्लाम साहब बताइए जरा, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, हम सब मिलकर आपको थैंक यू कह देते हैं कि वहां तिरंगे लहरा रहे हैं। लेकिन तिरंगे लहरा रहे हैं, दूसरी तरफ गोलियां चल रही है। कश्मीरी पंडित जो बचे कुचे हैं वो ये कह रहे हैं हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, नहीं हो पाएगा सरकार से। क्या कहेंगे उनको, क्या जवाब देंगे जफर इस्लाम साहब आप? देखिए रुबिका जी, जो उनकी तकलीफ है उस तकलीफ का बिल्कुल हमें अंदाज़ा है। जो मुसीबत से वो गुजर रहे हैं उसका अंदाज़ा है, और इसीलिए सरकार ने बड़े फैसले हर बार लिए हैं जिससे उनको ना सिर्फ सिक्योरिटी मिले बल्कि उनको आसानी से बिना तकलीफ के वो रह पाए। हकीकत तो ये है कि आज वो कह रहे हैं ऑप्टिक्स है। सच बात तो देखिए, जब से 370 हटा है तो उसके बाद से चाहे आप सिविलियंस की किलिंग देखिए, नंबर्स आपको आंकड़े दिखाते हैं कि सिविलियंस की किलिंग ड्रास्टिकली कम हुई है। जो इंसिडेंट होते थे टेररिस्ट इंसिडेंट, वो उसमें बहुत कमी आई है। जो सिक्योरिटी पर्सनल के जो शहादत होती थी उसमें कमी आई है। पत्थरबाजी कहीं नहीं दिखती है। वहां पर लोग आने लगे हैं, बाहर से पर्यटक के साथ साथ निवेशक भी आने लगे हैं, और वहां माहौल बदलता जा रहा है। ये बात हकीकत है। नहीं, ये हकीकत इस है, बात को भी लेकिन नहीं जफर साहब इसके लिए नहीं, आप नहीं, जो चीज पूरी नहीं हो रही है उसके लिए आप कटघरे में रहेंगे जफर इस्लाम साहब। अब बहुत वाहवाही लूट ली आपने, 3 साल तक आपने खूब तालियां बटोरी। 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, बहुत शानदार काम किया, तिरंगे लहरा दिए, बहुत बढ़िया काम किया, वहां पर जनगण मन की गूंज सुनाई दे रही है, बहुत शानदार काम किया। जो नहीं हुआ है अब जरा उस पर फोकस कर लें। नहीं, मैं 2-3 बात कहना, इसलिए कि अब तक कह चुका हूं। तो मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि आज हमारे जो कामल हाक साहब जो कह रहे हैं, या फिर और भी हमारे कश्मीरी पंडित हैं, उनके दर्द को समझते हुए कह रहा हूं कि जाहिर है उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए सरकार बहुत अहम कदम उठा रही है उनकी सिक्योरिटी के लिए। और ये कभी ना कभी ऐसे वारदात जो बहुत रैम्पेंट तरीके से होते थे वो नहीं, लेकिन इक्का दुक्का हो जाते हैं, लेकिन सरकार उनको भी सख्ती से निपट के उनके जो असैसिन्स हैं, जो लोगों ने इस तरह के घिनौने काम किए हैं, जफर इस्लाम साहब, डू यू नो सर, अब तक कितने ये इक्का दुक्का मैं गिन के बता दूं आपको, ये इक्का दुक्का नहीं है सर। ये 12 मई से गिनना शुरू करूं मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 12 मई से शुरू कर रही हूँ। 10 इक्का दुक्का होते हैं सर। ड्रामेटाइज मत कीजिए। मैं इट्स नॉट ड्रामेटाइजिंग सर, इट इज नॉट। आपकी बात समझ रहे, मैंने कहा नहीं, मैं आपसे नहीं, आप जिसको आप पूरे आंकड़े को परिप्रेक्ष्य में देखिए ना। आप सिर्फ एक आंकड़े उठा के बोलिएगा तो सही नहीं। मैं तो खुद कह रहा हूं कि ये हमें भी तकलीफ दे रही होती जितने हमारे कश्मीरी भाई जो पंडित भाई बहनों को हो रही हो, उसी तरह से तकलीफ हमें भी है, और इसीलिए हम सख्ती से कदम उठा रहे हैं। लेकिन इस बात को आप बिल्कुल गलत नहीं ठहरा सकते कि ऑप्टिक्स है जो आप इस योग अगर कह रहे थे कमल हक साहब, वो कह रहे तिरंगा, सिर्फ तिरंगा वो बात नहीं, वो एक उससे एक मैसेज आता है कि देश में अब वहां के लोग बदलते हैं। वहां के आप देखिए आम नागरिक से इस्लाम साहब, मैं उसके लिए दोबारा आपको कैपिटल लेटर्स में थैंक यू कह देती हूं। तिरंगे मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट आपने नहीं सुना कि हमें फक्र है कि आतंकवादियों के घर पर भी देश का, वतन का तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन जो कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने की साजिश चल रही है, उस पर क्या किया जा रहा है, जवाब दीजिए ना। वो जैसा देखिए, सुनिए, वही तो जवाब दे रहा हूं। आप एक ही सवाल को 2 अलग अलग तरीके से मैं कह रहा हूं। पूछूंगी मैं, क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। जो भाई बहन वहां रहते हैं, नहीं, अरे तो सुन तो लीजिए, एक ही सवाल को आप कई बार कर रहे हैं। मैं वही उसका जवाब देना चाह रहा हूं कि आज
जो भी आप जैसे रविंद्र रायना जी कह रहे थे, वो उसी प्रदेश में रहते हैं। उन्होंने कहा जैसा, उसको मैं दोहरा रहा हूँ और भी उसमें ऐड कर रहा हूँ कि हमें आइडेंटिफाइड करके जितने भी वहां पर जो ऐसे तत्व हैं, चाहे वो नजर में है या लोगों के नजर में है कि टेररिस्ट है या नहीं है, उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके साथ निपटा जा रहा है। इसलिए आप देखिए कि आगे आने वाले दिनों में आप एक से ऐसे वारदात, ऐसे दूसरा खड़ा हो जाता है, फिर आप दो और से निपटते हैं, फिर वो चौथा खड़ा हो जाता है। मैं कह रही हूँ जड़ से कैसे हटाया जाएगा। एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीपी है जम्मू कश्मीर के। वैद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और याना मीर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जफर साहब प्लीज गिव मी सम टाइम, इसलिए क्योंकि आपको बहुत टाइम अब तक मिला है। याना मीर कुछ कहना चाह रही है, वैद साहब फिर मैं आपके पास आऊंगी। याना। रुबिका जी, मुझे अब किसी से बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ कमल हाथ से बात करनी है। कमल हाथ, आर यू लिसनिंग टू मी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कमल हाथ साहब, आप मेरी बात सुनिए, छोड़िए इन बीजेपी वालों को, इनको सिर्फ अपने वोट चाहिए। ये दिल जीतने में लगे हैं। मर कौन रहा है? कश्मीरी मर रहा है, मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहन मर रहे हैं, ठीक है ना। और कश्मीरी मुसलमान भी वो मर रहे हैं जो कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ खड़े हैं, ठीक है ना। ये लड़ाई हमारी है, कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं आने वाला हमें बचाने के लिए। आप एक चीज याद रखिए, वो चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी वोट्स की लड़ाई, अपने ग्लोबल। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस क्यों हमें सपोर्ट करेगा जब राना अयूब जैसे लोग जाकर वहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में क्या क्या बोलते हैं इंडिया के खिलाफ? आपको क्या, और आर्मी भी क्या दिल जीतने में लगी हुई है आजकल, यहाँ पे कंपैशन बेसिस पे छोड़ देती है OGWs को, और यहाँ के लॉयर्स जो है उनको बचाते, बेल पे निकलते, फिर वही काम करते हैं। ये लड़ाई हमारी है। आप सुनिए मेरी बात, अब नहीं चलेगा पेन से काम, पेन लिखना, पूजा पाठ, खीर भवानी, अमरनाथ, इससे नहीं चलेगा। कोई नहीं आने वाला है, हमें खुद लड़नी है लड़ाई। आप भी गन उठाइए, क्यों नहीं उठाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं याना मीर, आई एम नॉट गोइंग टू एग्री विद यू। नो, आई एम सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी याना मीर, नहीं, बिल्कुल नहीं, ना बिल्कुल, नो 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 नो, आई एम गोइंग टू टोटली डिसएग्री विद यू। नहीं, हालात खराब हो जाएंगे याना मीर, आप इमोशनल हो रही हैं और इमोशंस पर लड़ाई नहीं जीती जाती है। मैं आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, कतई नहीं दूंगी। कश्मीरी पंडितों को उस राह पर जाने की जरूरत नहीं है जहां पर आतंकवादी पहुंचे हैं। नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, नहीं, नहीं उठाएंगे, नहीं उठाएंगे। इतने बेवकूफ नहीं है वो, इतने जाहिल नहीं है वो। एंड आई विल नॉट गिव यू दिस प्लेटफॉर्म याना मीर। I love you from the bottom of my heart, but I will not let you do this. मैं आपको नहीं करने दूंगी ये, मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगी। ना 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 ना, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बंदूक हाथ में उठा देंगे। इसका नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी आतंकवाद बन जाए, आतंकवाद को अपने आगोश में ले लेंगे, बिल्कुल नहीं। सॉरी याना मीर, सॉरी। मुझे लगता है आपको काम डाउन होने की जरूरत है, मुझे लगता है इस पर थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है और फिर हम बात करेंगे। लेकिन मैं ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं याना मीर, बिल्कुल भी नहीं। मैं लोकतंत्र के एक सिपाही के तौर पर बोल रही हूँ, हिंदुस्तान की बेटी के तौर पर बोल रही हूँ। आप जो रास्ता अपना रही है वो पाकिस्तानी अपना सकता है, आप जो रास्ता अपना रही है वो कायर, वो बुज़दिल अपनाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं अलाउ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। रविंद्र रैना नहीं, एसपी वैद साहब है, नाम गलत चला रहे हैं आप। एसपी वैद साहब, नहीं, मैं नहीं, ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार कमल हाथ, आप चीखती रह जाइए, आप अपनी बात कहती रह जाइए, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। प्लेटफॉर्म दे रही इनको? नहीं, मैं नहीं दे रही हूँ, साहब नहीं दे रही हूँ। एसपी वैद साहब प्लीज, याना यू नीड टू सॉर्ट आउट विद थिंग्स। ऐसे नहीं चलेगा। आप क्या है, भड़काने का काम कर रही है, आप कैसी बातें कह रही हैं? भड़काने का काम कर रही है। एसपी वैद साहब स्क्रीन पर, बाकी सब एक सेकंड के लिए रुक जाए। एसपी वैद साहब, दैट आई एम रियली सॉरी। याना मीर अक्सर बहुत समझदारी की बातें करती हैं, लेकिन आज जो उन्होंने स्टैंड लिया है, मैं उस स्टैंड को बुज़दिली वाला स्टैंड कहती हूँ। सर, आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक, और आज का सवाल ये है कि ये हर बार अपना जो पैटर्न और मॉडस ऑपरेंडी आतंकी बदलते हैं, एक बार फिर से 1990 को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। इसका हल क्या है वैद साहब? रूबिका जी, आपने सही कहा है, 1990 रिपीट करने की कोशिश की जा रही है, और ये नया पैटर्न आपको याद होगा सितंबर में जब ISI की मीटिंग की मुजफ्फराबाद में, उसके बाद ये रणनीति बनाएगी। मैं समझता हूँ हमारी
जो स्कीम है प्रोटेक्शन की कश्मीरी पंडितों को, उसमें कुछ कमियां हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसी परिवार पर कुछ महीने पहले अटैक हुआ था, एक आदमी टांग में गोली लगी थी। कितना इसमें यू डोंट नीड वेरी एनी एन एक्सपर्ट, आई थिंक एवरीवन नोज दीज कश्मीरी पंडित्स फेस थ्रेट। और उनके घर में गार्ड है, लेकिन अगर वो मेडिकल की शॉप चला रहे हैं या वो आर्चर्ड में जा रहे हैं जानवरों को लेके, तो व्हाट इज द सिस्टम ऑफ प्रोटेक्टिंग देम? क्या वहाँ LRP भेजी गई? क्या वहाँ डिप्लॉयमेंट होती है? ये सारी चीजें इसमें मैं समझता हूँ एक होलिस्टिक प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म होना चाहिए। हमें इस तरह से अलाउ नहीं करना चाहिए कश्मीरी पंडितों को बार बार टारगेट होते हुए। आपने देखा जब राहुल भट्ट का हुआ, मैंने कहा ये लास्ट डेथ होनी चाहिए। इसका मतलब है हमारी या तो हमारी प्रोटेक्शन स्कीम में कमियां हैं और जिसका ये फायदा लेते हैं, और हमको इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। ये अगर कोई किलिंग हुई, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूडिंग वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हों या दूसरी फोर्सेस आर्मी के हों। तो ये होना चाहिए और क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आपका अकाउंटेबिलिटी किया जाएगा। आई डू नॉट वांट एनी मोर किलिंग ऑफ कश्मीरी पंडित। तो इसमें कुछ फ्लॉज हैं जिसका फायदा टेररिस्ट उठाते हैं। आपने देखा आज कैसे टारगेट किया गया। अगर इसके घर में गार्ड थी, अगर इसको बाहर जाना है तो व्हाट वाज द मैकेनिज्म साथ जाने का? क्या PSO साथ गए? बिना PSO कैसे गए? अगर गए वो मेडिकल शॉप एक शुपैया जैसे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में साउथ कश्मीर के एक मेडिकल शॉप चलाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मैकेनिज्म है उसको प्रोटेक्ट करने का? मैं समझता हूँ इसको एक रिव्यू करने की जरूरत है ताकि ऐसा और किलिंग ना हो। इस पे कोई प्रेस्टिज इशू नहीं गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। अगर कश्मीरी पंडितों को हम नहीं बचा सकते तो उनको बेहतर है कश्मीर से जम्मू ले आना, बट नो मोर किलिंग ऑफ कश्मीरी पंडित, ये मेरा मानना है। मतलब ये फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। जफर इस्लाम साहब, इस चीज का नोट तो लेना ही होगा ना? और जो सरकार की सोच है उसमें कोई फर्क नहीं है। सरकार भी वही कर रही है जो SP वैद साहब कह रहे हैं। वो पूर्व DGP रह चुके हैं, उनको हालात से वाकफियत है और वो समझ भी सकते हैं इस बात को कि सरकार पूरी मुस्तैदी से वहाँ काम कर रही है। ये दूर से कहना कभी कभी होता है, लोगों को कमेंट सरकार के बारे में कर देते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव कमेंट कर रहे हैं। मैं उन पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार पूरी ताकत से सिर्फ इनको बचाने के लिए नहीं, लेकिन आतंकवादियों को ढेर करने में भी लगी हुई है। और ये बात सही है कि जो एक दिन में सारे आतंकवादी मारे नहीं जा सकते हैं, लेकिन चुन चुन के उनको मारा जा रहा है। और जो आप बोल रहे हैं कि पूरे तौर से जड़ से उखाड़ के फेंकने वाली बात, वो बिल्कुल साफ दिखती है कि इट्स ए मैटर ऑफ टाइम सारे आतंकवादी मार दिए जाएंगे, इसलिए कि बाकी लोग जो देशभक्त है, और जैसा रविंद्र रैना जी भी कह रहे थे कि चंद मुट्ठी के लोग हैं। मैं किसी और से नहीं, मैं कश्मीरी पंडित और वहां रह रहे कश्मीरी से ही पूछूंगी कि बस क्या कुछ वक्त की बात है और उसके बाद हालात दुरुस्त हो जाएंगे। सारे खास मेहमान आज कश्मीर में एक बार फिर से कश्मीरी पंडित को जो निशाना बनाया गया उस पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। अहमद अयाज साहब अरसे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अहमद अयाज साहब, एक चीज यहाँ इस 44 मिनट की डिबेट में मुझे समझ में आ गई है कि सेना जो अपना काम कर रही है वो दुरुस्त कर रही है, सही दिशा में जा रही है। जहां चेंजेस करने हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है कि 370-35 से हटा दिया, बहुत बढ़िया काम किया, और उसके बाद जो सफाया करना चाहिए था आपको वो आप नहीं कर पाए। अफसोस की बात यह है कि 25 साल के बाद भी आज मुझे लगता है कि हम क्लूलेस है कि क्या हो रहा है। जहां जफर साहब की हकीकत से भाग रहे हैं और हकीकत को छुपा के दूसरा तीसरा रास्ता इख्तियार कर रहा है, और वहाँ रबीका लियाकत जैसा मीडिया भी अपने एजेंडा को चला के हकीकत को सामने नहीं ला रहा है। मुझे याद है जब लास्ट ईयर रबीका जी इसी दिन कश्मीर में थी और वो अकेली एक झंडे के तहत तार चला रही में थी, और वो सब कह रहे सब ठीक है, जबकि वो अकेली थी और दूसरा तीसरा कोई नहीं था। और जफर साहब का ये कहना
370 उठाने से हमने बहुत कुछ किया। जब से 370 को हालात को ठीक करने के साथ थोड़ा सा भी वास्ता नहीं है। 370 जफर साहब के एजेंडा में पहले से ही था, जब से शायद बीजेपी बनी। तो अब 370 को उन्होंने मिलिटेंट के साथ कहाँ जोड़ा? इस मतलब यही है, निकलता है कि ये हकीकत को नहीं समझ रहे हैं। नहीं, तो मिलिटेंसी में कमी नहीं हुई है। नहीं, आपको आप आंकड़े देखिए ना ऐसा, आंकड़े देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मिलिटेंसी कैसे कम हुई है। नहीं, पहले जितने सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी शहादत दी, जितने सिविलियंस ने शहादत दी, जितने टेररिस्ट मारे गए, अब दोनों में फर्क है। टेररिस्ट ज्यादा मारे गए, सिविलियंस की बात कर रहे हैं। एक सेकंड जफर इस्लाम साहब, अटैक तो उन्होंने मुझ पर भी किया, लेकिन मैं जस्टिस में पूरा यकीन करती हूँ। रुकिए अहमद अयाज साहब, पिछले 44 मिनट तक वो अपना इंतजार कर रहे थे बात रखने को, तो मैं उनको पूरी बात रख देना चाहती हूँ और उसके बाद जवाब दूंगी। अटैक वो मुझ पर भी कर रहे हैं, लेकिन पहले उनको कह देने दीजिए, उसके बाद उनको जवाब दे दिया जाएगा। हाँ अहमद अयाज साहब। तो सही बात है कि यहाँ की सूरत हाल को सही तरह से या समझा नहीं जा रहा है, या इसके साथ सियासत खेली जा रही। हाल ही जब राहुल भट्ट का वाक़ा हुआ, जम्मू से लोग यहाँ से जम्मू लोग भागे, कश्मीरी पंडित बेचारे जो बड़े मुश्किल से यहाँ वापस बसने की कोशिश कर रहे थे, नौकरी करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त जो वाक़ा हुआ वो आई ओपनर सबके लिए था। और तब से भी हम बाकी सारा छोड़ दीजिए, तब से भी क्या किया गया कि आज पंडित मारे जा रहे हैं। आज भी आपके पास कौन सा, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पर या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, कौन से हालात ठीक करने की कोशिश की जा रही है कि अभी भी वही सूरत हाल है जो तब थी जब राहुल गांधी की हलाकत हुई, जब बंदरों की हलाकत हुई, जब वो टीचर की हलाकत हुई, और खराब हो रही है। तो अगस्त को जब सारा हिंदुस्तान के लिहाज से अलर्ट होता है। अहमद अयाज साहब, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुन लिया मैंने आपको, पूरी तरीके से सुन लिया। अब मुझे अपने एजेंडे पर आने दीजिए। आप सुन लिया मैंने, अब मुझे अपने एजेंडे पर आने दीजिए। आप सुनिए अहमद अयाज साहब, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा, उसका जवाब दीजिएगा जो पूछ रही हूँ आपसे। अहमद अयाज साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कश्मीरी में क्या बोलते हैं? शांत हो जाइए। हाँ, तब आपको समझ में आएगा ना, इसीलिए। अब मेरी बात सुनिए अहमद अयाज साहब, ये कौन मार रहा है ये बताइए मुझे। इन कश्मीरी पंडितों को, सरपंचों को, सुरक्षा कर्मियों को कौन मार रहा है? वो सबसे ज्यादा पता जो होना चाहिए वो सिर्फ एजेंसी को पता होना चाहिए। अहमद अयाज साहब, कौन मार रहा है? एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दीजिए। क्या बता सकता हूँ कौन कहाँ पर क्या मार? नहीं, कौन मार रहा है मुझे ये तो बताइए। कौन है? किनके हाथ में बंदूकें हैं वहां पर? कौन है ये लोग? नहीं, कोई ना कोई होगा। कौन? मैं अपने एजेंडे पर आ रही हूँ, एक्सपोज करने वाले एजेंडे पर आ रही हूँ मैं धीरे धीरे। कौन है बताइए? कौन है? पता होना चाहिए। कौन है? ये जो रियाज नाइकू मारा गया, ये कौन है? अच्छा ठीक है, मैं और आसान कर देती हूँ। रियाज नाइकू कौन है? लोग अभी चल रहे हैं वैसा, वो भी एक था। कौन है? वो भी एक था। क्या था? जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो भी एक था। क्या था? कौन है? नहीं, वो था मिलिटेंट था। मतलब कौन था? वो मिलिटेंट था, उससे क्या है? आतंकवादी था ना? नहीं था तो है, वो तो है। आतंकवादी है ना? अरे जबान क्यों लड़खड़ा रही है आपकी? कहिए ना कि रियाज नाइकू आतंकवादी था जिसने मासूम लोगों की जान ली। कहिए। उसमें कौन इनकार कर रहा है कि वो मिलिटेंट था? कौन इनकार कर रहा है? अरे जितना कॉन्फिडेंस के साथ आप रूबिका लियाकत को एजेंडा और ये और वो कह रहे थे, उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ आतंकवादियों का नाम लेकर कहिए ना कि आतंकवादी है। नहीं, वो कौन बोल रहा है? नहीं है, हमने थोड़ी बोला नहीं है। वो तो था, तो कौन बोल रहा है? झूठ बोल रहे हैं। देख रहे हो कमल? देखिए मुझे मसला क्या होगा? फलानी था या नहीं था? वो तो पता है कौन क्या था। नहीं, सब पता है कौन क्या था। नहीं, हमको ये पता है कि जो है उसके बारे में आप लोग जब
जब सच्ची में गुस्सा निकालना शुरू कर देंगे ना, सच में जब उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे ना, तो किसी आतंकवादी की औकात नहीं है कि वो इस तरीके से उसी जमीन पर रहता हुआ किसी का कत्ल कर दे। जब ये आप इम्बाइब कर देंगे ना कि खबरदार बंदूक हाथ में ली है, तो तुम्हारा नहीं, सुनिए, जब आप अपने बच्चों में ये चीज डालना शुरू कर देंगे कि आतंकवादी है, इसे कौम बाहर करो, ये आतंकवादी है, इसकी तरफ नजर उठाकर मत देखो, जब वो इम्बाइब कर लेंगे ना, तब आतंकवाद खत्म हो जाएगा। सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन को, सारा काम बाकियों को सौंपना ठीक नहीं है। 20 सेकंड सलमान निजामी, 20 सेकंड, 20 सेकंड, मेरे पास वक्त की कमी है। हाँ, अहमद अयाज साहब रुक जाइए, मैंने बता दिया करना क्या है, शुरू तो कीजिए ना सर, शुरू कीजिए प्लीज। सलमान निजामी, देखिए रूबिका, कश्मीर में जो है 1990s में सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित की किलिंग हुई और उसके बाद पिछले 3 सालों में हुई। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होती है। पिछले 3 सालों में हमने देखा कश्मीरी मुसलमान भी हों, कश्मीरी पंडित हों, सिख हों, सब जो हैं आतंकवाद की जद में आए, सबका कत्ल हुआ। और उसमें जो है हम सिलेक्टिव किलिंग्स नहीं बोल सकते। कल भी 2 दिन पहले जो है एक लेबर का जो है कत्ल किया गया था। हमारी जब सरकार जम्मू कश्मीर में बनी थी, गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने सबसे पहली स्पीच जो दी थी, उन्होंने ये कहा था कि हम माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेंगे, इंश्योर करेंगे उनकी सिक्योरिटी। और उस वक्त कश्मीरी पंडित एक भी मारा नहीं गया था, 2.5 साल ही मिले थे उनको। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है। आज कश्मीर में जाइए आप, भाजपा का छोटा से छोटा कार्यकर्ता है, उसको डबल एस्कॉर्ट दिया जाता है। कल मुझे वहां के एक विधायक अमीन भट्ट ने फोन किया, कहा कि हमारी जो सिक्योरिटी है सरकार ने छीन ली है। वहां सिक्योरिटी किसको मिलनी चाहिए? पहले माइनॉरिटीज को मिलनी चाहिए कि भाजपा के नेताओं को मिलनी चाहिए। आज हालात ऐसे हैं कि आपने ना पैकेज दिया उनको, ना आप कोई सिक्योरिटी दे रहे उनको, ना आपने कोई क्वार्टर उनके लिए बनाया। कांग्रेस सरकार ने सब कुछ दिया, आपने वोट बटोरा, फिल्म बनाई, पैसा कमाया, और कश्मीरी पंडित वहां प्रोटेस्ट कर रहा है। कश्मीरी पंडित जब निकले थे तो क्यों निकले थे, कैसे निकले थे, उसका पूरा बेस क्या है, वो पूरा बेस क्या है, ये तो आप भी जानते हैं ना। और अंदर आपके भी छुपा हुआ है कि क्या है जिसे बदलने की जरूरत है। सरकारों को कटघरा में खड़ा कीजिए, करना भी चाहिए, लेकिन बदलाव अपने से भी तो शुरू कीजिए ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।